वेलकम टू ट्रेडिंग हंटर्स न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैंडलस्टिक को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। ये स्किल आपको मार्केट को गहराई से समझने में और उन लॉसेस से बचने में मदद करेगी जो आप गलत डायरेक्शन में ट्रेडिंग करके ले सकते थे। आखिर में यही नॉलेज आपको मार्केट के राइट साइड पर बनाए रखेगी। हर कैंडलस्टिक अपने अंदर एक कहानी छुपाए होती है, बायर्स और सेलर्स की ताकत की कहानी। जब आप इन कैंडल्स को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप मार्केट को ऐसे समझ पाते हैं जैसे कोई खुली किताब। चार्ट को पढ़ना, मार्केट साइकोलॉजी को डिकोड करना और कैंडल्स के बिहेवियर को सही तरह से समझना। हर कैंडल अपने आप में यूनिक होती है, लेकिन असल में कैंडल्स की सिर्फ तीन मेन टाइप्स होती हैं: स्ट्रेंथ कैंडल्स, कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स और इनडिसीजन कैंडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली टाइप से, स्ट्रेंथ कैंडल। स्ट्रेंथ कैंडल्स मार्केट हमेशा एक बैटल होती है बायर्स और सेलर्स के बीच। कैंडलस्टिक्स उस बैटल की रियल टाइम स्टोरी बताती हैं। कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स? जब बाइंग पावर ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाती है, और जब सेलिंग पावर हावी होती है तो प्राइस नीचे गिरती है। यानी प्राइस मूवमेंट सिर्फ इसी टग ऑफ वॉर पर आधारित है। अगर कैंडल नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है, बॉडी बड़ी है और अपर विक बहुत छोटी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो बताती है कि बायर्स ने मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया है। अगर कैंडल ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज होती है, बॉडी बड़ी है और लोअर विक छोटी है, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यानी सेलर्स अब कंट्रोल में हैं। स्ट्रेंथ कैंडल्स की सबसे बड़ी पहचान होती है लार्ज बॉडी और स्मॉल या नो विक। इसका मतलब है कि ट्रेंड में कोई इंटरप्ट नहीं हुआ और प्राइस ने एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव किया। अगर कैंडल में विक बिल्कुल नहीं है, यानी फ्लैट टॉप या फ्लैट बॉटम है, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है क्योंकि मार्केट को किसी भी रेजिस्टेंस ने नहीं रोका। उदाहरण के लिए, अगर एक आवरली कैंडल बिना अपर विक के क्लोज होती है, तो इसका मतलब है बायर्स पूरी तरह मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और अपसाइड कंटिन्यूएशन की संभावना ज्यादा है। ध्यान रखें, 1. स्ट्रेंथ कैंडल की डायरेक्शन में ट्रेड करें। 2. स्ट्रेंथ कैंडल के अगेंस्ट कभी ट्रेड न करें। कैंडल बॉडी की साइज भी स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। बुलिश कैंडल्स में से सबसे बड़ी बॉडी वाली कैंडल सबसे ज्यादा पावर दिखाती है। एनगल्फिंग कैंडल्स भी स्ट्रेंथ कैंडल का ही एक एग्जाम्पल है। जब एक कैंडल पिछली कई कैंडल्स को पूरी तरह एनगल्फ कर लेती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में कंट्रोल शिफ्ट हो गया है, बायर्स से सेलर्स या सेलर्स से बायर्स की ओर। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बेयरिश कैंडल 4 बुलिश कैंडल्स को एनगल्फ कर दे, तो इसका मतलब है सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरह हरा दिया और मार्केट अब उनके कंट्रोल में है। कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स। अब बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स की। ये कैंडल्स दिखाती हैं कि मार्केट में कंट्रोल एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट हो रहा है। अगर किसी कैंडल में बड़ा अपर विक है, तो बायर्स ने प्राइस ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने रिवर्स कर दिया, यानी सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। अगर कैंडल में बड़ा लोअर विक है, तो सेलर्स ने नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी की, यानी बायर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ऐसी कैंडल्स को हम पिन बार्स भी कहते हैं, और पिन बार्स कंट्रोल शिफ्ट का ही एक पावरफुल विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स अक्सर रिवर्सल पॉइंट्स या पोटेंशियल रिवर्सल जोन का ईयरली सिग्नल देती है। अगर आप इन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में पहचान लें, तो ये रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए पावरफुल कॉन्फर्मेशन साबित होती है। अब तीसरी टाइप, इनडिसीजन कैंडल्स। ये कैंडल्स बताती हैं कि मार्केट फिलहाल कंफ्यूज्ड है, बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर हैं। इन्हें आमतौर पर डोजी कैंडल्स कहा जाता है। इनमें ओपन और क्लोज लगभग एक ही लेवल पर होते हैं और दोनों तरफ लंबी विक्स होती हैं। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने ऊपर पुश किया, सेलर्स ने नीचे पुश किया, लेकिन अंत में प्राइस वहीं बंद हुई जहां से शुरू हुई थी, यानी नो क्लियर डायरेक्शन। इनडिसीजन कैंडल्स खुद में एंट्री सिग्नल नहीं देती, लेकिन जब इनके बाद कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल आती है, तो पुल बैक पर उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। साथ ही अगर किसी स्ट्रॉन्ग मूव से पहले इनडिसीजन कैंडल बने, तो वो लेवल फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई जोन का काम कर सकता है। जब आप इन तीनों कैंडलस्टिक टाइप्स को ट्रेंड, जोन और मोमेंटम के साथ कंबाइन करके पढ़ना सीख लेते हैं, तो आप मार्केट को सिर्फ देखना नहीं,
बल्कि समझना शुरू कर देते हैं। हर कैंडल बायर्स और सेलर्स की ताकत को दिखाती है, और जो ट्रेडर इस भाषा को पढ़ना जानता है वो हमेशा मार्केट के राइट साइड पर रहता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये कैंडल रीडिंग का ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा कवर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।